एक पिता पुत्र व्यापार धंधा करते थे। पुत्र को पिता का साथ कार्य करते हुए वर्षों बीत गए। उसकी उम्र भी 40 को छूने लगी। फिर भी पुत्र को पिता ना तो व्यापार में स्वतंत्रता देते थे और ना ही तिजोरी की चाबी देते थे। पुत्र के मन में यह बात सदैव खटकती। वह सोचता, यदि पिताजी का यही व्यवहार रहा तो मुझे व्यापार में कुछ नया करने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। पुत्र के मन में छुपा हुआ लोभ एक दिन फूट पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और संपदा का बंटवारा हो गया। पिता पुत्र दोनों अलग हो गए। पुत्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उन्होंने किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। वे स्वयं ही रूखा सूखा भोजन बनाकर खा लेते या कभी चने आदि खाकर ही रह जाते तो कभी भूखे सो जाते। उनकी पुत्रवधू बचपन से ही सत्संगी थी। वह संत महापुरुषों के दर्शन करने जाती और आदर से सत्संग सुनती। जब उसे अपने ससुर की ऐसी हालत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, आत्मग्लानि भी हुई। उसमें बचपन से ही धर्म के संस्कार थे। बड़ों के प्रति आदर व सेवा का भाव था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया परंतु वे न माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में सद्भाव नहीं था। अब पुत्रवधू ने एक विचार अपने मन में दृढ़ कर उसे शुरू कर दिया। पहले पति व पुत्र को भोजन कराकर क्रम से दुकान और विद्यालय भेज देती। बाद में स्वयं ससुर के घर जाती, भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और रात्रि के लिए भी भोजन बनाकर रख देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके पति को पता चला तो उसने पत्नी को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा शरीर इतना परिश्रम नहीं कर पाएगा। पत्नी बोली, मेरे आदरणीय ससुर जी भूखे रहें, तकलीफ पाएं और हम लोग आराम से खाएं पिएं, मैं यह नहीं देख सकती। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना। इसके बिना मुझे बहुत संतोष नहीं होता। उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है। मैं उन्हें खिलाए बिना नहीं खा सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ही तो आपको पाल पड़ोस कर बड़ा किया है, तभी आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। आपके मन में उनके प्रति आदर का भाव नहीं है तो क्या हुआ? पत्नी के सुंदर संस्कारों ने, सद्भाव ने पति की बुद्धि पलट दी। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी और उन्हें अपने घर ले आए। पति पत्नी दोनों मिलकर पिता की सेवा करने लगे। पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। परिवार के किसी भी व्यक्ति में सच्चा सद्भाव है, मानवीय संवेदना है, सुसंस्कार है तो वह सबको मन को जोड़ सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है और यह तभी संभव है जब हमारे जीवन में सत्संग हो, भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कार हो, धर्म का सेवन हो। जीवन को दोस्तों इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।